हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इन्वेंटरी वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। इन द प्रीवियस क्लास अपन ने एनिमेशन के थ्रू देख लिए थे 2 लेक्चर्स, बराबर है। आज मैनुअली ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इसके लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और जो लोग देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ कैलकुलेटर लेके बैठो ताकि आप कैलकुलेशन कर सको। ओके, देखते टॉपिक क्या है। तो दिया द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एस लिमिटेड फॉर द फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2014. Stock on 1st April 2014 for the material X is 100 यूनिट एट द रेट 5 पर यूनिट। अप्रैल के स्टार्ट में, फोर्टनाइट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मेरे पास कितना मटेरियल था? 1000 मटेरियल, सॉरी 100 मटेरियल था जिसका कीमत कितना है? 5। तो यहाँ पे तारीख पे तारीख, कौन सा तारीख? 1 अप्रैल 2014। यूनिट, कितना यूनिट मेरे पास बैलेंस है? 100 यूनिट। कितने में? 5 रुपए। 100 इंटू 5 करोगे कितना हो गया? 5। अरे बात समझ में आए? पक्का समझा है? तो दिस इज माय बैलेंस, इसे हम कर देंगे अंडरलाइन। डन। फाइल समझा? फाइल। अब 1 तारीख के बाद इधर आगे परचेज भी दिया है, सेल्स दिया। हमेशा देखो सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, पहला आएगा फर्स्ट 5 तारीख, फिर 6 तारीख, 6 के बाद 8 तारीख, 8 के बाद 10 तारीख, 10 के बाद 12, यहाँ पे आएगा 5वां ट्रांजेक्शन, यहाँ पे 6वां ट्रांजेक्शन। एडजस्टमेंट में कुछ दिया है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड स्टॉक एज ऑन 30th अप्रैल। क्लोजिंग स्टॉक पूछा है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कभी कोई पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग दिया तो उसका वैल्यू क्यों जानना है? हमेशा ये वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का ही होगा। ओके, तो अब आगे देखते आगे क्या दिया है। तो पहला आपका 5 अप्रैल को क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है। तो परचेज हो रहा है 5 अप्रैल 2014 को परचेज यानी कि रिसिप्ट हो रहा है। कितना रिसिप्ट हो रहा है भाई? 300 यूनिट का रिसिप्ट हो रहा है। एक का वैल्यू 6, तो 300 इंटू 6 करोगे 1800 आ जाएगा। हम ये जो कर रहे हैं वो कौन से मेथड से कर रहे हैं? फीफो। फीफो में कभी ऐड होगा कि नहीं? एक के पीछे एक जमा होते जाएगा। तो पहले मेरे पास बैलेंस कितना था? 100 और परचेज किया तो और एक आ गया। तो अब फीफो मेथड के हिसाब से यहाँ पे अगर मैं लिखने की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख के देखता हूँ कितना आ रहा है। तो पहला तो 100, शायद ये कलर बराबर दिख रहा नहीं है, इसको हम वाइंड अप करके, वाइट ही बेस्ट है, बराबर है। तो वाइट ही बेस्ट है। यहाँ पे 100, 5 वाला 500 जो पहले से मेरे पास था, और आया 300, 6 वाला मतलब 1800। तो मेरा बैलेंस आ गया अंडर फीफो में। फर्स्ट 100 वाला था, फिर 300 वाला था। फीफो समझ में आया? आगे बढ़ते। 5 के बाद क्या हो रहा है? 6 तारीख क्या होने वाला है? सेल्स भाई। 6 अप्रैल 2014 तो सेल्स हो रहा है। कितना सेल्स करना है मेरे को? 250 यूनिट बेचना है। बट मेरे पास पायल स्टार्ट में तो 100 ही है, तो पहले मैं 100 यूनिट बेचूंगा। टोटल कितना बेचने का है? 250। तो पहले 100 बिक गया, और कितना बेचना पड़ेगा? 150। तो 150 कितने से लेना पड़ेगा? 300 वाले में से। तो 100 वाला कितना था? 5 रुपए, और ये कितना हुआ? 6 रुपए। अरे समझा? तो भाई पूरा चला गया 500, इधर आ गया 900। 150 इंटू से करके देखो भाई, 900 आने वाला है। व्हाट इज द बैलेंस नाउ? ये पूरा 100 चला गया, 300 में से 150 चला गया, तो मेरा बैलेंस इधर कितना बचा? 150 ही बचेगा। कितने वाला? 6 वाला 900। बराबर बराबर बोला। क्लियर यहाँ तक? पक्का। चलिए आगे। 6 के बाद 8 तारीख को क्या हो रहा है? परचेज। यहाँ पे लिखा है परचेज के ट्रांजेक्शन और ये सेल्स के। ये तो पूछेंगे आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? भाई परचेज और ये सेल्स है, बराबर नहीं होते कुछ लोग, ये आपको कैसे मालूम परचेज हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे परचेज हो रहा है 8 तारीख को, 8/4/2014 को। कितना परचेज कर रहा हूं मैं? 500 यूनिट। कितने वाला? 7। 5 7 35, 350 हो जाएगा, बराबर। कौन सा मेथड है? फीफो। सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। तो पहले मेरे पास कितना था? 150, 6 रुपए, 900, फिर आया 500, 7 वाला,
3,500 हो जाएगा, बराबर है, क्लियर। तो दिस इज माई बैलेंस। समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का? चलिए ठीक है। 8 तारीख के बाद क्या हुआ? 10 तारीख। 10 तारीख को क्या हो रहा है? सेल्स। मैं नहीं कर रहा हूं, ये बोल रहा है। कितना यूनिट बेच रहा है? 400। भाई 10 अप्रैल 2014 को सेल्स करना है कितना? 400। पर मेरा पहले तो सिर्फ 150 ही है, तो पहले 150 बेचो। और कितना बेचना पड़ेगा? 400 में से 150 चला गया, बचा कितना? 250। अरे हाँ, तो 150 और 250 हो गया ना 400। तो यूनिट पहले यूनिट्स में लिख दिया, 400 यूनिट। कितने वाला है? तो भाई ये 6 रुपया वाला और ये 7 रुपए वाला। बात समझ में आया क्या? तो 150 इंटू 6 करो, ये हो जाएगा 900। और 250 इंटू 7 करो, कैलकुलेटर पे फट से 1750। समझ में आ गया? व्हाट इज योर बैलेंस बताओ जरा। सर सेम 150 पूरा चला गया, 500 में से 250 गया, तो बैलेंस 250 ही है। 7 वाला 1750। सर हर बार ऐसे ही आता है? नहीं भाई, अलग अलग फ्लक्चुएट होता है, तो लॉजिक कोई लगाना नहीं यहाँ पे। नहीं तो लॉजिक लगा दे, ऐसा हुआ, अरे सेम आया, कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, ठीक है? नहीं, किसी किसी के दिमाग में आ जाता है। 10 के बाद 12 तारीख को क्या हो रहा है भाई? परचेज। तो भाई 12 तारीख को परचेज हो रहा है। 12 तारीख को परचेज। 12 अप्रैल 2014 को कितना परचेज किया भाई इसने? 608 रुपए में। तो 600 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 6 8 जा 48। व्हाट इज माई बैलेंस? तो पहले 250, 7 रुपए वाला 1750, उसके बाद 600, 8 रुपए वाला 4800। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद 12 के बाद 14 तारीख को 500 यूनिट बेचना है भाई। 14 अप्रैल 2014 को 500 यूनिट बेचना है, तो पहले तो 250 बिकेगा। और कितना है? 600 है, 600 में से और कितना बेचना पड़ेगा? 250 ही। 250 250 500 हो जाएगा ना। ये कितने वाला गया? 7। और ये कितने वाला गया? 8। तो ये पूरा 3500 गया। और इधर 250 इंटू 8 करो, कितना आ रहा है? 1। अच्छा अच्छा, हाँ वो प्रिंटिंग हो गया ना भाई, इंसान है ना। है 1750 इधर आएगा और इधर आएगा 2000, बराबर है। अब बैलेंस कितना है? तो 250 तो पूरा चला गया, 600 में से 250 चला गया, बचा कितना आपके पास? 350 यूनिट बच गया। 8 रुपए वाला बच गया 2800, बराबर है। कैलकुलेट करके चेक करो, आएगा ही आएगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड। कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है, मतलब सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स। अभी देखो, मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास कितना आया, कितना गया, जो बच गया है वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब कंज्यूम का मतलब क्या हुआ? तो अपने पास आया, उसमें से इतना इशू होगा, बचा इतना है, तो जो बचा वो क्या रहेगा? कंज्यूम। मैंने इतना परचेज किया, इतना सेल्स किया, इतना मेरा बैलेंस है, तो जो सब एडलेस करके जो बचेगा वो क्या रहेगा? मटेरियल कंज्यूम। नहीं बैठा दिमाग में? देखो, मैं बोला मैंने इतना सामान लाया, उसमें से बाकी चला गया, ये मेरा क्लोजिंग है, तो बीच का जो फिगर है वो क्या है? उतना मैंने यूज किया ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल कंज्यूम। COGS। COGS का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिया था, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। प्रीवियस सेक्शन में हुआ था ये बात। ओपनिंग स्टॉक कितना है? देखो मेरे पास 500, 500 है ना। एड परचेज, परचेज मतलब रिसिप्ट, परचेज का मतलब क्या है? रिसिप्ट। 1800 प्लस 3500 प्लस 4800, टोटल करो कितना आ रहा है? 10,100। सेल्स का टोटल लेंगे, 500 प्लस 900 प्लस 9 कितना? 7800। चलिए, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर। चलिए, तो यहाँ पे परचेज हुआ 10,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,800, करो आंसर आएगा 7800। आ रहा है क्या? आना ही चाहिए।
500 प्लस 10,100, 10,600 हो गया। 10,600 में 2,800 माइनस करो, कितना आ रहा है? 7,800। और ये चीज आपको इधर दिख रहा है, आंसर चेक हो गया। जो इशू किया है वो बेच दिया है, वो यूज हो गया है। तो जो इशू किया है वही है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इशू किया मतलब वो यूज हुआ ना, जो मैंने सेल्स किया है वो मटेरियल यूज हुआ है। 7,800। समझा? क्लियर? चलिए सेम क्वेश्चन बट कौन से मेथड से? वेटेड एवरेज। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर ये डिफिकल्ट है, बट कंपेयर करेंगे तो थोड़ा इजी भी है। अब आपके लेवल पे तो डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है। बेटा इधर ध्यान दे। सेम, पहला परचेस, फिर सेल्स, फिर परचेस, फिर सेल्स, परचेस, सेल्स। सेम क्वेश्चन है, बट अभी मेथड कौन सा यूज करें अपन? वेटेड एवरेज मेथड। सेम एवरीथिंग, ये चार्ट छोटे में हो जाता है काम। 1 अप्रैल 2014 को कितना बैलेंस है मेरे पास? 100 यूनिट। कितने वाला? 500। सेम, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद परचेज किया 5 अप्रैल 2014 को, कितना परचेज किया? 300 यूनिट। कितने वाला? 6, हो गया 1800। अब यहाँ पे FIFO मेथड नहीं है, वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज क्या कहता है हर्ष? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस और सेल्स है तो माइनस। परचेज किया यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में। 100 प्लस 300 कितना हो गया? 400। 500 प्लस 1800 करेंगे कितना आएगा? 2300। अरे समझा? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। अभी रेट पर रेट कैसे निकालने का? 2300 को 400 से डिवाइड करने का। करो, कितना आ रहा है? 75। बात समझ में आ गया? बस यही डिफरेंस है वेटेड में। क्वेश्चन सेम रहता है, जो मेथड बोलेगा उस मेथड से सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन सा मेथड? FIFO मेथड ही बोला है, ओनली FIFO। तो सॉल्यूशन में सिर्फ FIFO ही सॉल्व होएगा, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को वेटेड से भी सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में जितना बोला है उतना ही करना है। एग्जाम में FIFO बोला है तो FIFO, वेटेड बोला है तो वेटेड, दोनों बोला है तो दोनों। क्लियर? पक्का समझा? मैं अभी आपका स्टार्टिंग स्टेज है, मेरे को सब कंसेप्ट क्लियर करने, इसलिए मैं दोनों चीज को साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, चलिए मानसी, उसके बाद क्या आने वाला है? 5 के बाद 6 तारीख को सेल्स होने वाला है। 6 अप्रैल 2014 को कितना सेल्स होने वाला है? 250 यूनिट। इधर डायरेक्टली 250 ही लिखने का, इधर ऐसा सीक्वेंस नहीं कि पहला कितना था दूसरा कितना, इधर कुछ नहीं, डायरेक्टली 250। तो 400 है, उसमें से 250 जाएगा। कितने वाला है ये? 5.75। और 250 इंटू 5.75, 1438। तो राउंड ऑफ कर दिया, 8 कर दिया ना। आपको पॉइंट में आ रहा है 1437.5, ये आया। अब 50 पैसे को अपन ने राउंड ऑफ कर दिया, उधर पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये सेल्स हुआ है पायल। मैंने क्या बताया वेटेड में? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट 400, यूनिट 250, माइनस होगा ना, कितना आएगा? 150। अरे समझा? कॉस्ट 2300 में से 1438 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है? मैंने सेम लिख दिया, देखो यहाँ पे 862 बराबर है। डिवाइड करके चेक करो, पर यूनिट सेम ही आना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट में अगर 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आया चलेगा, बट पूरा पॉइंट सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब यही मटेरियल को बेचा है तो उसका कॉस्ट तो बदलना थोड़ी है, बेचने से कॉस्ट बदलता है क्या? नहीं, इसका बैलेंस हमेशा वही रहेगा। अरे बात समझा? समझ में आया क्या? चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? 6 के बाद क्या आने वाला है? 8 तारीख को क्या हो रहा है? परचेस। 8 अप्रैल 2014 को कितना परचेज हो रहा है? 500। कितने वाला? 7, 3500। परचेज किया तो क्या करेंगे? प्लस 150 प्लस 500, 650। कॉस्ट 3500 प्लस 862, 4362। अभी डिवाइड करो, अब पर यूनिट बदल जाएगा। 4362 डिवाइड बाय 650,
7170 आ रहा है, तो 7171 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है भाई, ये मेरा बैलेंस है वेटेड के अंदर। आगे बढ़ूंगा, उसके बाद क्या आने वाला है भाई? 8 तारीख के बाद 10 तारीख क्या हो रहा है? सेल्स। 10 अप्रैल 2014 को कितना सेल्स करना है मुझे? 400 यूनिट। भाई मैंने लिखा 400 यूनिट। कितने वाला? 6.71 वाला। तो 400 इंटू 6.71 कितना आ रहा है? 400 इंटू 6.7, फटाफट कैलकुलेट। 2684। अभी ये क्या किया? सेल्स। यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। 650 में से 400 चले जाएगा 250। 4362 में 2684 माइनस करो, कितना आ रहा है? 1678 पर यूनिट। यही आना चाहिए, पर यूनिट यही आना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर भाई, ये मेरा बैलेंस है 10 तारीख का। जब भी आप सेल्स करोगे तो बैलेंस तो आप इसमें से ही बेच रहे हो ना, तो क्या इसका रेट पर यूनिट बदलेगा? क्या परचेस करते हो तो रेट पर यूनिट बदलेगा, क्योंकि पहले मेरे पास 6 रुपए वाला था, नया आया, एवरेज निकालना है तो रेट बदलेगा। लेकिन जब मैं सेल्स कर रहा हूं तो इसमें से ही बेच रहा हूँ, तो क्या इसका कॉस्ट भले चेंज होगा क्या? भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 यूनिट है, 1000 में से 500 बेच दिया, इसका कॉस्ट बदला क्या? इसका कॉस्ट तो वही रहेगा। तो मेरा जो बैलेंस है सेल्स के टाइम पे हमेशा उसका रेट पर यूनिट सेम रहता है, सेम ही रहेगा। सेम नहीं है मतलब कुछ तो गड़बड़ किया आपने। समझा आपको? चलिए 10 तारीख के बाद क्या आने वाला है? 12 तारीख। 12 तारीख को क्या हो रहा है? परचेस। कितना परचेस हो रहा है भाई? 600 यूनिट। कितने वाला? 8 वाला। तो ये हो गया 4800। अब बैलेंस कितना? 250 प्लस 600 कितना हो गया? 850। 1678 प्लस 4800 64। अब इधर रेट पर बदलेगा, क्यों? नया मटेरियल आया ना, तो रेट पर चेंज होने वाला है। 6478 डिवाइड बाई 850 कितना? 6। अरे समझा? चलिए भाई 12 के बाद क्या होने वाला है? 14 को क्या हो रहा है भाई? सेल्स हो रहा है कितना? 500 यूनिट। 14/4/2014 500 यूनिट डायरेक्ट डायरेक्ट बेच देंगे। कितने वाला है? 7.62 वाला है। मल्टीप्लाई कर दो, 3810। बात समझ में आ? यूनिट यूनिट कॉस्ट 850 में से 500 चला गया 350। 6478 में 3810 माइनस 2668 डिवाइड करके चेक करो। 7.62 रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गया? हो गया काम खत्म। अब अगर इधर भी पूछा है वैल्यू ऑफ इशू का टोटल ले लो चलेगा, या तो ओपनिंग ओपनिंग एड परचेस लेस क्लोजिंग, तो भी सेम आंसर आएगा। किसका? जो इसका कॉस्ट का आंसर है वो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू। और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 266। समझ में आ गया? सम क्लियर है? और एक सम करेंगे, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन। कर वही रहे थे बट अभी थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट को डिफिकल्ट कर दिया। अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए सिंपल एडजस्टमेंट वाले थे, आज थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड ऑन कर दिया मैंने इसके अंदर। क्या है जरा देखते हैं। देसाई एंड कंपनी ट्रेडर बुक कौन सा रेफर करने का है? मनन प्रकाशन। पहले दिन पे मैंने बोल दिया, अगर ये टॉपिक आपको कोई दूसरे स्टैंडर्ड में कोई दूसरा बुक रेफर कर रहे हो, कुछ भी रेफर कर रहे हो, फॉर्मेट यही रहेगा। सम किधर से भी रेफर करो, फॉर्मेट चेंज नहीं होने वाला। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है देसाई एंड कंपनी ट्रेडर ऑफ प्लास्टिक टॉय होल्ड 12,000 टॉय। होल्ड मतलब उनके पास पहले से है। हैड 1200 टॉय, वैल्यू 3 पर टॉय, मतलब उनका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,000 टॉय का, और एक टॉय का कीमत कितना है? 3 रुपए। हिज परचेज एंड सेल्स फॉर फर्स्ट 6 मंथ एंडिंग दिसंबर। दिसंबर में साल खत्म हो रहा है, तो 6 महीने का हिसाब ऊपर आना पड़ेगा। कब से चालू होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितना मंथ होता है? 6 महीना होता है। तो अपना जो इंफॉर्मेशन होगा इसका डेट क्या रहेगा ओपनिंग का? 1 जुलाई। कौन सा ईयर चल रहा है? 2013। जुलाई से लेके आप देखो, जुलाई,
अक्टूबर, दिसंबर, ये आपका सीक्वेंस है। इसके पहले सिंगल मंथ कर रहे थे अपन, अब यहाँ पे 6 महीने का फिफो बनने वाला है, जिसमें ओपनिंग का डेट नहीं दिया है। वो ओपनिंग का डेट क्या आने वाला है? 1 जुलाई 2013। सर कैसे मालूम पड़ गया? यहाँ पे दिया है फर्स्ट 6 मंथ ईयर एंड 31 दिसंबर। जब साल दिसंबर में खत्म हो रहा है तो 6 महीना ऊपर जाना है, तो 6 महीना ऊपर, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है ना। हाँ, मैं रिवर्स में गया था, बराबर है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर का कैलकुलेशन करना है। तो जुलाई में मेरे पास कितना बैलेंस था? मेरे पास बैलेंस था 12,000 टॉय, एक का वैल्यू 3, 36,000। कौन सा मेथड कर रहा हूं मैं? फीफो में सीक्वेंस बनते जाएगा, ऐड होएगा क्या? नहीं। चलिए, उसके बाद 1 जुलाई के बाद क्या आ रहा है? 22, 23, 25, 26, 31। और कोई एडजस्टमेंट में कुछ बोला है क्या? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फीफो एंड वेटेड, बराबर। और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। 22 तारीख को क्या हुआ है? तो पहले सेल्स हो गया है। 22 जुलाई 2013 को कितने का सेल्स हुआ है? 5,000 टॉय 20 रुपए में। अरे सर, सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा, वेरी गुड। तो 5,000, 12,000 है, 12 में से 5 गया, कितना? 7,000 बच गया। कितने वाला है? 3 वाला ही। इधर का रेट लेना है, ये रेट नहीं लेते हैं, सेलिंग प्राइस नहीं लेते। तो 5,000 इंटू 3 करोगे 15,000, 3 रुपए के हिसाब से 21,000 बैलेंस भी आएगा। समझ में आ गया क्या? पक्का क्लियर है? थोड़ा दरवाजा बंद कर। 22 तारीख के बाद क्या हो रहा है? 23 तारीख को परचेज किया 10,000 यूनिट, कितने वाला? 15। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना भाई। 23 जुलाई 2013 कितना परचेज किया मैंने? 10,000 टॉय, कितने वाला? 15 वाला। तो 10,000 इंटू 15, 1,50,000। हाँ तो सर आपने लिखा क्यों नहीं? लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। जो मैंने परचेज किया उसमें कैरेज इनवर्ड का खर्चा हुआ, मतलब सामान लाने का खर्चा हुआ, वो खर्चा इसमें ऐड होगा ना। तो मैंने वो 10,000 टॉय 1.5 लाख में लाया नहीं, 10,000 टॉय मैंने लाया 1,51,000 में, क्योंकि ये कैरेज इनवर्ड जो है कॉस्ट में ऐड होगा। ये पॉइंट हमने इस क्वेश्चन में ऐड किया। बात समझ में आ गया? तो अब 10,000 1,51,000 हो जाएगा। 1,51,000 कैसा है समझा? 1,000 दिया हुआ था, पर टॉय ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली 1,000 रुपीज है। तो अब इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 15.1। लिया था 15 में, बट अभी इसका कॉस्ट 15.1 कैसे? तो 1,51,000 डिवाइड बाय 10,000 करके चेक करो, 15.1 आएगा। अरे समझा? समझा डिफरेंस? चलिए ठीक है। अब बताओ बैलेंस कैसे लिखोगे? तो पहले 7,000, 3 रुपए वाला 21,000, फिर 10,000, 15.1 वाला 1,51,000। अंडरस्टूड? समझा? पहले उसके बाद क्या आने रहा है? 25 अक्टूबर को क्या किया? सेल्स। भाई 25 तारीख को, 25 अक्टूबर 2013 को कितना सेल्स कर रहा हूं भाई मैं? 8,000 टॉय, बट पहले तो 7,000 ही है, तो पहले 7,000 टॉय जाएगा 3 वाला, और फिर 1,000 टॉय जाएगा 15.1 वाला। अरे समझा? तो भाई ये तो पूरा 21,000 चला गया, और ये 15,100, बराबर है। अब बैलेंस कितना है? तो 10,000 में 1,000 चला गया, बचा कितना? 9,000। कितने वाला? 15.1। मल्टीप्लाई करो, बताओ कितने? 35,000। पक्का ना? चलिए ठीक है, समझ में आ गया? समझा कैसे सॉल्व किया है? चलिए 25 के बाद क्या आ रहा है? 26 तारीख परचेज किया, इधर भी आ गया है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो पहले परचेज कर रहे 26 अक्टूबर को, कितना परचेज कर रहा हूं मैं? 12,000 टॉय, कितने वाला? 18। तो 12,000 इंटू 18 करो, कितना आ रहा है? 21600, सॉरी 000। ऐड करूंगा कैरेज इनवर्ड कितना है? 1200,
बराबर, इसका कीमत 002712, 2,17,600 सॉरी 200। इसको डिवाइड बाय कितना यूनिट से करूंगा मैं? 12,000। अरे यस, डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है इसका रेट पर यूनिट? 18 पॉइंट, समझा? चलिए यहाँ पे आएगा, तो इसका रेट आ गया 18.1 और इसका कॉस्ट आ गया आपको टोटल 2,17,200। क्लियर है? अरे समझ में आ गया 100%। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैलेंस निकाल लेंगे इसका। बताइए, बैलेंस में पहला 9,000, कितने वाला? 15.1, 1,35,900। बात समझा? क्लियर? उसके बाद 12,000, कितने वाला है? 18.1, 2,17,200। बराबर है? डन। फिर 26 के बाद 31 आने वाला है, क्या आने वाला है? सेल्स, कितना? 13,000 बाय 31 दिसंबर 2013 को कितना सेल्स करना है मेरे को? 13,000। पर मेरे पास पहले तो 9,000 ही है, तो पहले 9,000 बेचो सर, और कितना बेचना पड़ेगा? 4,000, और बेचना पड़ेगा 4,000। ये बिकेगा कितना? 15.1 वाला, और ये 18.1, ये आ जाएगा 1,35,900, और इधर आ जाएगा 72,000। बैलेंस कितना? तो 9 तो पूरा चला गया, 12 में से 4 चला गया, तो बैलेंस आएगा 8,000 यूनिट। कितने वाला है ये? 18.1 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 44,000। दिस इज माय बैलेंस अंडर फीफो मेथड। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। और कुछ है क्या क्वेश्चन में? समझा फीफो मेथड? कैरेज इनवर्ड समझ में आया? सर अगर कैरेज आउटवर्ड आया तो ऐसा, अगर दिमाग में डाउट आ रहा है उसको तो सबर करेंगे, अभी के लिए ये ठीक है क्या? पक्का? चलिए वापस से यही सम ले रहा हूं, बट अभी कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? एवरीथिंग इज सेम, क्वेश्चन इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। आपको क्या करने का? ओपन कर देना। कौन से मेथड से करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड, छड़ी लगाया हुआ, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वापस से। पहला ओपनिंग कितना है? 12,000, कितने वाला? 3 वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस 1 जुलाई 2013। मेरे पास बैलेंस कितना है? बैलेंस है 12,000 टॉय, एक का वैल्यू 3, 36,000। बराबर? क्लियर? आगे इसके बाद परचेसिंग, सेल्स हो रहा है कितना? 5,000, तो भाई 22 को 2,000, कितना सेल्स हो रहा है? 5,000 टॉय, कितने वाला जाएगा? 3, मतलब 15,000। बैलेंस आएगा 7,000, 3 रुपए के हिसाब से 21,000। डन है यहाँ तक? पक्का समझा? रिया, उसके बाद क्या होने वाला है? 23 तारीख को परचेस, 23 जुलाई 2013 को कितना परचेस किया है? सेम 10,000 टॉय, कितने वाला? 15 रुपए, 1.5 लाख हो गया। ऐड करूंगा कैरेज इनवर्ड कितना? 1,000 रुपया, 1,51,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 टॉय, 15.1 वाला 1,51,000। समझा? बैलेंस कैसे आएगा? ध्यान से, वेटेड है, यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में। 7,000 प्लस 10,000 हो जाएगा 17,000। 21,000 में ऐड करूंगा 1,51,000, ऐड करो 1,72,000। अब रेट पर रेट निकालो, कितना आएगा? 10.111 रिकरिंग है। अच्छा ठीक है बेटा, 1 2 ले लो, ये खुश हो जाओ। डन है? पायल पक्का? स्नेहा सिद्धि बराबर है, ठीक है। चलिए 23 तारीख के बाद 25 तारीख को क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। 25 जुलाई 2013 को कितना सेल्स करना है? 8,000। सोचना नहीं है, सिंपल 8,000। कितने वाला? 10.12 वाला,
यही स्टॉक है ना मेरे पास, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 8000 इंटू 10.12 80960 बराबर। चलिए अब बैलेंस 17 में से 8000 चला गया, कितना बचा, 11000, 11 नहीं 9000, यहाँ पे आ जाएगा 9000। यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में, क्या करना है, माइनस, सेल्स है ना, तो 1,72,000 में 8960 माइनस कर दो, 91040 पर यूनिट डिवाइड करो, 10.12 आना ही चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। 25 तारीख के बाद 26 तारीख को क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है। 26 जुलाई 2013 को परचेज कर रहे हैं कितना, 12,000 टॉय। अभी पिछले सम में किया है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2,17,200। नहीं याद तो अभी वही बता देता हूँ भाई, यहाँ पे किया ना आपने 2,17,200, कैसे किया समझ में आया। इसका पर यूनिट कितना था, 18.1, तो सेम कैलकुलेशन आने वाला है, इसलिए मैंने दिल पे लेके नहीं लिखा भाई, किया होगा। अभी वेटेड में बैलेंस 9,000 में 12,000 ऐड करेंगे 21,000 हो जाएगा। 91,040 में 2,17,200 ऐड करेंगे, परचेज है ना, ऐड करेंगे, कितना हो रहा है, 308,240 पर यूनिट निकालो अभी 21,000 से डिवाइड करके, 14.68 बराबर। चलिए ठीक है, अब 26 के बाद क्या है, 31st, क्या हो रहा है, सेल्स बाय 31 दिसंबर। मैंने सब में जुलाई लिखा है, एक गलती शायद इधर हो गया, बट आप डेट मंथ लिख देना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दिसंबर 2013 कितना सेल्स कर रहा हूँ भाई मैं, 13,000, 21 में से 13,000 कितने वाला, 14.68 वाला, मल्टीप्लाई 13 इंटू 14.68, 1,90,840, 1,90,840 बराबर। अब सेल्स है तो क्या आएगा, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट माइनस, 21,000 में 13,000 माइनस कर दो, 8,000, 3,08,240 में 1,19,840 माइनस करो, 117,400 पर यूनिट 14.68 होना चाहिए। समझ में आ गया। तो दिस इज योर फीफो एंड वेटेड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। पहले 2 लेक्चर अपन ने एनिमेशंस ले लिया है, आज इसके लिए मैनुअली सॉल्व किया, तो आपको कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। क्लियर है, पक्का। आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।